वक्फ बिल को लेकर दिल्ली टू पटना संग्राम मचा हुआ है। वक्फ बिल भले ही संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया गया है। वक्फ बिल के समर्थन में जदयू ने हामी भर दी है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जदयू में मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की होड़ लगी हुई है। एक के बाद एक 6 मुस्लिम नेताओं ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही बैठे बिठाए राजद को राजनीति रोटी सेकने का मौका मिल गया है। अब सवाल है कि मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे और वक्फ बिल का समर्थन जदयू के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। इस सभी सवालों के जवाब आज टटोलने की कोशिश करेंगे। बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार है। बिहार एनडीए में भाजपा, जदयू और एलजेपी मुख्य पार्टियां हैं। इन तीनों दलों ने एक सुर में वक्फ बिल का समर्थन किया है। अब इसका खामियाजा सबसे ज्यादा जदयू को भुगतना पड़ रहा है। जदयू के मुस्लिम नेता नाराज हो गए हैं और एक 6 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच जदयू की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल में मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है। वहीं जदयू छोड़कर गए मुस्लिम नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार अब सेकुलर नहीं रह गए हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लिहाजा जदयू को चिंता सताने लगी है कि कहीं डैमेज तो ज़्यादा नहीं हो गया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ आए हैं, उनको मुस्लिम वोटरों से हाथ धोना पड़ा है। चलिए आपको आंकड़ों के माध्यम से समझाते हैं। साल 2014 में नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए। 2014 में नीतीश कुमार को 25% मुस्लिम वोट मिला। 2015 में नीतीश राजद 7 विधानसभा चुनाव लड़े। 2015 में 80% मुस्लिमों का वोट नीतीश राजद को मिला। 2019 लोकसभा चुनाव नीतीश भाजपा एक साथ लड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू भाजपा को 6% मुस्लिम वोट मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को 5% वोट मिला। 2024 लोकसभा चुनाव में जदयू भाजपा को 12% मुस्लिम वोट मिला। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के लिए पाला बदलना ही मायने रखता है। उनके पाला बदलने के आधार पर मुस्लिम वोटरों का मिजाज बदलता है। कम से कम आंकड़े तो इस बात की गवाही देता है कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ चुनाव लड़े हैं तब उनको मुसलमानों का वोट नहीं मिला है। वहीं नीतीश कुमार जब भी राजद के साथ चुनाव लड़े, मुस्लिम वोटरों ने खुलकर उनका समर्थन किया है। वक्फ बिल तो एक बहाना सा लगता है। हालांकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने का समय बाकी है। तब से लेकर अब तक स्थिति बदल भी सकती है। दूसरी तरफ राजद जदयू के खिलाफ उठे विरोध के स्वर को भुनाने में जुटी हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जदयू इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है, या फिर भाजपा ने पहले से ही कोई रणनीति तैयार कर रखी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।